हेलो जेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दया मैथ्स एंडलेस में। तो आज के इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट जो है क्लास 9th के पोलिनोमियल्स के बेसिस पे है और जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 पे है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसकी एक्सप्लेनेशन जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो जो पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो जो दिए गए जो एक्सप्रेशन जो हैं, इन दिए गए एक्सप्रेशन में आपको देखना है कि कौन से पोलिनोमियल जो हैं वन वेरिएबल में हैं और कौन से पोलिनोमियल नहीं है। तो जो पहला एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, ये चेक करने के लिए पोलिनोमियल है कि नहीं, तो आपको वेरिएबल का पावर ऑब्जर्व करना होगा। यानी वेरिएबल का जो पावर हो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अब इंटीजर्स अगर आपको पता है तो नॉन नेगेटिव समझ लीजिए कि उसके साथ माइनस, यानी इंटीजर जो यूज होगा उसके साथ माइनस नहीं लगा होना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन में पहली चीज़ तो वेरिएबल एक्स का यूज हो रहा है, यानी एक सिंगल वेरिएबल आया हुआ है। और जब जहाँ तक पावर के बारे में बात है तो यहाँ पे पावर जो है 2 है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे पावर पॉजिटिव 1 है यहाँ पे। तो ये जो एक्सप्रेशन जो है ये पोलिनोमियल है, तो इसके लिए लिखेंगे येस पोलिनोमियल है और ये वन वेरिएबल का इसमें यूज हो रहा है। सेकेंड में जब आप देखेंगे तो इसमें भी एक ही वेरिएबल आया हुआ है जो कि y है और यहाँ पे जो पावर जो है वो 2 है जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये भी एक पोलिनोमियल है, तो यस। और ये एक वेरिएबल में है। लेकिन जब तीसरे वाले में जब आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 3√t प्लस t√2 दिया गया है। तो यहाँ पे t पे जो पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन चूँकि यहाँ पे जो 3√t लिखा हुआ है, अगर हम इसको इस रूट से बाहर करें तो इसको लिखेंगे t पे पावर 1/2 लिखेंगे। कैसे? क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर n√a होता है, यानी जिस रूट का भी हो, अगर रूट हटाते हैं तो उसको एज ए रेसिप्रोकल में एज ए 1/n लिख देंगे। तो चूँकि यह स्क्वायर रूट का सिंबल है तो जब आप रूट हटाओगे तो एज ए पावर 1/2 लिखना होगा। अब ये 1/2 जो होगा ये एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि 1/2 को सॉल्व करने पे आएगा 0.5, तो ये इंटीजर के फॉर्मेट में नहीं है, तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर? उसी तरीके से जब यहाँ पे आप चौथा देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे y + 2/y दिया गया है, तो यहाँ पे पावर एज ए 1 है, इसमें भी एज ए पावर 1 है वेरिएबल का पावर। आपको लग रहा होगा पोलिनोमियल होगा, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। रीजन क्या है कि जब एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी जब इस सेकंड वाले पार्ट में अप्लाई करेंगे, यानी जैसे ही अगर हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे y डिनोमिनेटर के प्लेस पे है, तो न्यूमरेटर में जब लेके जाओगे तो पावर जो होगा माइनस में हो जाएगा, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर में के फॉर्मेट में चला आएगा। तब इस केस में ये पोलिनोमियल नहीं होगा। एक क्वेश्चन फिलहाल मैंने छोड़ दिया है, उसको भी बता दे रहा हूँ मैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया जाए x + y + z दे दिया जाए, क्लियर? तो पहली चीज़ यहाँ पे जो एक क्वेश्चन जो मैंने अपने पास से इंक्लूड किया है, इसमें आप x, y और z के जो पावर को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे x, y, z का जो पावर जो है वो सबका 1 ही है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसको पोलिनोमियल में कंसीडर करेंगे, लेकिन इसमें एक से अधिक वेरिएबल्स का यूज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन फॉलोइंग। तो जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए गए हैं इसमें x² का कोफिशिएंट बताना है। अब कोफिशिएंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुणांक बोलते हैं। अब गुणांक का मतलब होता है गुणे का अंक, यानी कोफिशिएंट में लेटर और न्यूमेरिकल नंबर मल्टीप्लाई से कनेक्ट होने चाहिए। ये बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर ये 3x² है तो इसके बीच में जो मैथमेटिकल जो साइन है वह इनटू का है, यानी मल्टीप्लाई का है। तो जहाँ पे x² जो है ये लिटरल कोफिशिएंट है और 3 जो है ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। तो अगर मान लीजिए आपने लिटरल कोफिशिएंट अगर आप ले लेते हैं तो जो बचा हुआ जो हिस्सा होगा वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में कंसीडर होगा। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट बताना है, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो न्यूमेरिकल नंबर एज ए 1 है, तो इसमें x² का कोफिशिएंट जो होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दूसरे वाले में कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एज ए 1 है। लेकिन यहाँ पे जब इसका आंसर देंगे तो 1 नहीं देंगे, यहाँ पे -1 देंगे, क्योंकि x² के साथ -1 जो है मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है, इसीलिए x² का जो कोफिशिएंट होगा वो -1 होगा। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट जो होगा वो π/2 होगा,
क्योंकि पाई बाई 2 एक्स के साथ मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे इसका आंसर आप पाई बाई 2 आप देंगे। थर्ड में हम आते हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल डिग्री 100। यानी आपको जो है एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है। तो बाइनोमियल का मतलब ये होता है कि अगर कोई पोलिनोमियल में सिर्फ 2 टर्म कंसिस्ट होते हैं, यानी 2 टर्म आए रहते हैं, तभी उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे डिग्री 35 होनी चाहिए। डिग्री का मतलब क्या, उस वेरिएबल का पावर 35 रहे। जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा y पे पावर 35 माइनस 1, तो यहाँ पे ये जो हमने एग्जाम्पल जो लिखा ये बाइनोमियल का है। रही बात टर्म्स के बारे में, तो आप जान जाइए कि किसी भी पोलिनोमियल का वो पार्ट जो प्लस माइनस से कनेक्ट होता है, याद रखिएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किसी भी पोलिनोमियल में टर्म्स को अलग करने का काम प्लस और माइनस करता है। तो यहाँ माइनस इन दोनों को अलग कर रहा है, तो ये बाइनोमियल है। और यहाँ पे 35 क्या है, यही जो है इस एक्सप्रेशन की डिग्री है यहाँ पे। तो इसी तरीके से तमाम तरह के आप जो है एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए x का पावर 35 प्लस 1/8 दे सकते हो, q पे पावर 35 माइनस x3 ये भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए वो 35 होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बाकी के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए इस पेज पे, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जितने भी एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनमें सबकी डिग्री बतानी है। डिग्री का मतलब ऐसे समझ लो जिस तरीके से परिवार का जो सबसे, अगर मान लीजिए कि हेड ऑफ द मेंबर्स कौन होता है, यानी परिवार में जो सबसे ज़्यादा उम्रदराज जो व्यक्ति जो होगा वही परिवार का मुखिया उससे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोग मुखिया का मतलब ये नहीं होगा कि जो घर का खर्च चलाए, घर के बड़े लोग जो हेड उनको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इस एक्सप्रेशन में किस वेरिएबल के पास सबसे ज़्यादा पावर है। जिसके पास ज़्यादा पावर होगा वही उसकी डिग्री कहलाएगी। अब यहाँ पे देखो इसका पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर 3 है। इसीलिए पहले वाले क्वेश्चन में डिग्री जो होगी वो 3 होगी। क्लियर, यानी हमको सिर्फ मैक्सिमम पावर देखना है पोलिनोमियल में कि किसके पास ज़्यादा पावर कंटेन कर रहा है। सेकंड में देखिए इसमें तो कोई वेरिएबल लगा नहीं है और यहाँ y पे पावर 2 है, तो इसमें जो डिग्री जो होगी वह 2 होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो 2 हो जाएगा। थर्ड में देखिए यहाँ पे t पे पावर कुछ नहीं है, तो मैक्सिमम पावर 1 कंसीडर किया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी डिग्री जो होगी वो 1 हो जाएगी। फोर्थ में जब हम आते हैं तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा है, तो ये जो पोलिनोमियल है ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। यानी एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें कोई वेरिएबल यूज नहीं होता है वो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैं 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी ये 3 ही रहेगा, लेकिन इस 1 को हम एज ए एक्स का पावर 0 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो डिग्री बताने के लिए वेरिएबल का पावर ही देखोगे, तो यहाँ पे इसमें इस वेरिएबल का पावर 0 है, इसीलिए कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 कंसीडर की जाती है। तो इसका जो आंसर जो होगा वो 0 लिखना आप। 5 में देखिए क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन जो दिए गए हैं आपको जज करना है कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। तो किसी भी पोलिनोमियल में अगर मैक्सिमम पावर अगर 1 होगा तो लीनियर होगा, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक और 3 हुआ तो क्यूबिक हो जाएगा। तो इस समय इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट एक्सपोनेंट यानी जो हाईएस्ट पावर 2 है तो यह आपका क्वाड्रेटिक में जाएगा। सेकंड में देखिए इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है, तो जब पावर 3 रहेगा तो वो पोलिनोमियल जो है क्यूबिक में जाएगा। थर्ड में देखिए इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे y पे पावर 1 है, यहाँ y पे पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है इसमें, तो ये जो है आपका क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। फोर्थ में आप देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है, तो अगर किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल का अगर हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 होता है तो वो लीनियर में जाएगा, तो ये लीनियर में चला गया। यहाँ पे भी देखिए t पे पावर मैक्सिमम 1 ही है, तो ये भी आपका क्या होगा, लीनियर होगा। यहाँ पे हमको टर्म वाइज आंसर नहीं देना है, हमें उसके पावर को देख करके ही जज करना है कि किस में कंसीडर होगा। ये L है और यहाँ पे देखिए r² है, तो मैक्सिमम पावर 2 है यहाँ पे, तो ये आपका क्वाड्रेटिक में जाएगा आपका। और फाइनल में आप देखिए यहाँ पे x पे पावर 3 है, तो जब
पावर 3 होगा किसी पोलोमल का, वो भी मैक्सिमम पावर 3 होगा तो वो क्यूबिक में चला जाएगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे ताकि आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।